पुलिस और प्रशासन सतना से अगवा बच्चों को बचा तो नहीं पाया, लेकिन बच्चों की हत्या के बाद लोगों के आक्रोश को सख्ती से दबाने के लिए अफसर मैदान में उतर गए हैं। कलेक्टर साहब तो पुलिस अफसरों से ये कहते सुनाई दिए कि गाड़ी में आर्म्स रखो, मजाक बनाकर रख दिया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मासूमों की हत्या पर सतना में आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं कलेक्टर साहब पहले तो कुछ नहीं किया गया, बदमाशों को पकड़ा भी नहीं जा सका, लेकिन अब जब आक्रोशित है जनता तो उस पर पुलिस अफसरों से कहते सुनाई दिए हैं कलेक्टर साहब की गाड़ी में आर्म्स रखो, मजाक बनाकर रख दिया है। ये मजाक है कि जो पहले हुआ है वो मजाक था, ये कलेक्टर साहब को सोचने की समझने की जरूरत है। सब इंस्पेक्टर है कोई यहाँ पे? कौन है? चलो कौन है? आप हो यहाँ पे? दो सब इंस्पेक्टर गाड़ी रखिए, गाड़ी पे वो रखिए, आम रखिए, एलएमजी माउंट करिए, मजाक बनाकर। तो सुना आपने यहाँ पर कलेक्टर को, जिले के कलेक्टर, जो कि जब गंभीर माहौल बना हुआ है, आक्रोशित माहौल बना हुआ है, उस वक्त इस तरीके की बात करना, जानकारी ले ही रहे हैं लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि गाड़ी में आर्म्स रखो, मजाक बनाकर रख दिया है। और ऐसा लग रहा है जैसे कितने परेशान हो गए होंगे, कितना झुंझला रहे हैं। और जब बच्चों का अपहरण हुआ था 12 फरवरी को, उस वक्त ना तो कलेक्टर के कोई बयान सामने आए थे, ना पुलिस अधिकारियों के किसी तरह के कोई पुख्ता बयान सामने आए थे। बात कही जा रही थी कि बच्चों को ढूंढा जा रहा है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन बच्चों का पता नहीं लगाया जा सका। बाद में बच्चों के शव बरामद होते हैं, 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब इस गिरफ्तारी के बाद भी जनता में आक्रोश है। ये जो गंभीरता, ये जो आक्रोश अभी दिखाया जा रहा है पुलिस कर्मियों के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा और अन्य जो बड़े पद पर आसीन लोग हैं उनके द्वारा, ये आक्रोश पहले दिखाया जा तो शायद बच्चे बच जाते। फिरौती लेने के बाद भी बदमाशों ने बच्चों को, मासूमों को नहीं छोड़ा। सोचिए परिजनों का क्या हाल होगा जब जनता के मन में इतना दर्द और इतना उबाल है, तो परिजनों की हालत क्या बनी होगी, ये सोच से भी बहुत ऊपर है। और जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि जो रिपोर्टर्स थे, जो मीडिया कर्मी थे, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सतना में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। हालांकि जो कुछ वक्त पहले जानकारी मिली थी वो ये थी कि थोड़ा सा माहौल शांत हुआ है, क्योंकि धारा 144 लागू की गई है, लेकिन मासूमों की हत्या पर सतना में आक्रोश तो है, बरकरार है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी जा रही थी, बताने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरीके से जनता में कहीं ना कहीं गुस्सा तो है ही, और जो संवेदना है उनके परिजनों के प्रति, जो दुख है, दर्द है, जो आंसू निकल रहे हैं, वो बताने की कोशिश, लेकिन पुलिस कर्मियों को वो भी नहीं देखा गया। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पहुंचे प्रदर्शन स्थल पर, लोगों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और इसके बाद भीड़ बेकाबू हुई और न जाने किस संगठन के लोग आए, उनको लाठियां दी गई और वो आम जनता को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे, भगा रहे थे। यहां तक कि न्यूज़ 18 के संवाददाता के ऊपर भी लाठी डंडे बरसाए गए, और बहुत अच्छे से पता था पुलिस कर्मियों को कि ये न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं, बहुत ख्याति प्राप्त संवाददाता हैं सतना जिले के, उसके बावजूद उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। बावजूद उसके मीडिया कर्मी ने छोड़ा नहीं, पूरी खबर को कवरेज किया गया है, और कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। तो सतना से खबर, जहां आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिरौती की रकम बच्चों के पिता ने यूपी की पुलिस के जरिए 20 लाख की रकम दी, 17,67,000 रुपए बरामद किए गए हैं, पिस्टल बरामद हुई है और सबूत भी बरामद किए गए हैं। दोनों बच्चों की निर्ममता से हत्या कर दी गई, पहचान उजागर होने के डर से यह हत्या हुई है। 13 तारीख को 2 करोड़ की फिरौती की मांग की गई थी, और ये फिरौती की मांग देने के बावजूद बच्चे सही सलामत नहीं मिले। व्यवस्था के पहलू पे और विभिन्न पहलू के इस बीच में सतना में एक बड़ी लूट भी हुई थी कुलगावा थाने में, उसमें भी एसपी नहीं जा पाए थे और फुल टाइम यहीं पे रहते। ये अलग बात है कि वो लूट भी हमारी डिटेक्ट हो गई थी। इस मुद्दे पे आए तो इस घटना पर अगर आए तो इस घटना में हम लोगों ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो फिरौती की रकम फरियाद जो अपहृत बच्चे थे उनके पिता के द्वारा यूपी पुलिस के माध्यम से या यूपी पुलिस के संपर्क में आकर, हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया, जो दिया गया था
20 लाख की रकम, 20 लाख में 17,67,000 रुपये हमने बरामद कर लिए और पिस्टल का जो उपयोग हुआ है वो बरामद कर लिया। अन्य जो कानूनी पहलू से हमें एविडेंस की जरूरत पड़ती है वो भी हमने एकत्रित कर लिया है। इस पूरे मामले में सबसे दुखद और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि जो अपहरणकर्ता हैं वो काफ़ी पहले, मतलब आज से काफ़ी पहले अपनी पहचान उजागर होने के डर से या बच्चा पहचान लिया है या उनके मन में ऐसी ही भावना मनसा शुरू से ही रही है कि हमें तो बच्चे को जीवित नहीं रखना है, मार देना है। इस पर उन्होंने दोनों बच्चों की निर्ममतापूर्वक पानी में डुबो करके हत्या कर दी और वो वहाँ से फिर इनको कुछ दिन आसपास रखा, फिर जाकर अतर्रा में एक मकान किराए पे लिया, ये कह करके कि पुराना मकान मालिक मुझे मांसाहारी खाना नहीं बनाने देता है तो इसलिए आप मुझे मकान दे दें। वहाँ जब हमने रेड की तो वहाँ पे उस मकान में भी सबूत के तौर पे बच्चे की टाई मिली है, स्कूल की टाई मिली है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वहाँ जाता है और 13 तारीख को सबसे पहले इसमें 2 करोड़ की रैंसम की कॉल आती है। 13 तारीख के 12:56 पे यह कॉल जो अब बीटेक वाला जो मैं बता रहा था, बी इंजीनियरिंग इस तरह की जो बात है, तो उसका कभी भी ये अपने मोबाइल से कॉल नहीं करता था। यह राह चलते किसी व्यक्ति का मोबाइल ले लिया, उसको कहा भैया मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है, मुझे ज़रूरी बात करनी है अपने दोस्त से, ये नंबर है, ये कृपया मिला दो। वो जैसे ही नंबर मिलाया उससे फ़ोन झड़प करके और उससे आकर के धमकी भरे टोन में उसको बोला कि अगर लड़के जिंदा चाहते हो तो इतने पैसे लेके इलाहाबाद आ जाओ। 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक फिर किसी प्रकार का हमने उस लड़के को भी बुलाया, वो लड़का